नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। वादा मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे, साथ ही समझेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी। और हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट असित बरनपति भी मौजूद हैं। असित से करेंगे बातचीत, लेकिन फटाफट से एक बार मार्केट का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई, लेकिन उसके बाद बाजार संभलने की कोशिश करते हुए एक दायरे में कारोबार कर रहा है। कभी ऊपर कभी नीचे के दायरे देखने को मिल रहे हैं। संभल कर बाजार ट्रेड जरूर हुआ था, लेकिन वापस ऊपरी स्तरों से हल्का होकर अब 25,912 के लेवल्स पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे आज के कारोबार में, तो वहां भी हमने लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखी और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ हल्का हुआ है। 54,000 के एग्जैक्ट लेवल्स पर फिलहाल बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। 116 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेंसेक्स भी दिन के निचले स्तरों पर आकर अब ट्रेड कर रहा है। तो बाजार फिलहाल जो मूड है वो सुस्ती का है, थोड़ा कमजोरी का ही देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप्स में हालांकि प्रॉफिट टेकिंग है, ये भी डे लो पर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो मिड कैप पॉकेट्स में ही हैं। मार्केट की ब्रेथ स्लाइटली इंक्लाइन है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पर, क्योंकि 1281 स्टॉक से जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड, वहीं 1134 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। ये इंडेक्स के पार्टिसिपेंट स्टॉक्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को, जिसमें टाटा स्टील, एल&टी, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक हैं। थोड़ा सपोर्ट इन स्टॉक्स की ओर से आते हुए दिखाई दिया है। वहीं एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक के थोड़ा नीचे ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी को। तो ये वो शेयर्स जो कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक के भी डेटा दिखाते हैं आपको, और कौन कौन से स्टॉक से में ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। और उसके बाद कॉल पुट का डेटा भी आपके सामने लेकर आएंगे, जहां से एक इंडिकेशन मिलेगी कि एग्जैक्टली ट्रेडर्स की भी स्ट्रैटेजी है क्या दोनों ही इंडेक्स को लेकर। निफ्टी के नंबर्स दिखाते हैं आपको। पहले 26 सितंबर के आपके कॉल पुट के नंबर्स दिखाते हैं। तो शुरुआत करेंगे 26,000 की कॉल के साथ निफ्टी की, जिसमें जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल वो 95 लाख शेयरों का है। 25 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। 26,100 की कॉल में 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 12 लाख शेयर जुड़े हैं। 26,200 की कॉल में लगभग 61.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 11.5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। वहीं पुट के नंबर्स देखेंगे तो 25,900 की पुट में 75 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जो घटे हैं शेयर्स 34 लाख। 25,800 की पुट में 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव है 4.5 लाख शेयरों का। वहीं 25,700 की पुट में 63 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 85,000 शेयर्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में बदले हैं। अब निफ्टी बैंक के नंबर्स दिखाते हैं। निफ्टी बैंक में जो 54,000 की कॉल है और 54,100, 54,200, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। 54,000 की कॉल में 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 23.5 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। 54,100 की कॉल में 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 17.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं। वहीं 54,200 की कॉल में 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो बदलाव हुआ है वो 15.5 लाख शेयरों का हुआ है। वहीं पुट के नंबर्स देखेंगे तो 53,900 में 14.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 6 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 53,800 में 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 8 लाख शेयर बदले हैं ओपन इंटरेस्ट में। और वहीं 53,700 की पुट में 14.5 लाख शेयरों का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, जिसमें 6 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है। तो ये नंबर्स रहे निफ्टी बैंक निफ्टी के। इनफैक्ट इसी पर करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस। असित बरनपति हमारे साथ बने हुए हैं। असित, पहले तो निफ्टी के नंबर्स देखिए और बताइए क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स यहाँ से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो 54,900 के, अगर हम 53,900 के फिलहाल अगर लेवल्स देखें तो वहां से बाजार थोड़ा सा वहां संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन 54,000 से नीचे जरूर आया है। क्या इंडिकेशन मिल रही है कॉल डेटा के नंबर्स को देखते हुए, और क्या स्ट्रैटेजी टिल मार्केट क्लोजिंग आप रेकमेंड करेंगे ऑन निफ्टी? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। मेरे हिसाब से 2 दिन फ्राइडे एंड मंडे को जिस हिसाब से निफ्टी में रैली हुआ था 500 पॉइंट में, यह स्वाभाविक है कि थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, थोड़ा पुल बैक रहेगा। बाय नो मीन्स मार्केट में कोई वीकनेस है, बट एट द सेम टाइम ये हायर लेवल पे मार्केट को चेस करना थोड़ा अनफेवरेबल रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से निफ्टी अभी का डेटा हम देख रहे हैं, निफ्टी में 26,000 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, मैक्सिमम ऑफ अराउंड 96 लाख, आई मीन टू से 26,000 में। 26,000 क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग रैली रहेगा। एट द सेम टाइम 25,900 में सबसे ज्यादा पी राइटिंग भी हुआ है, दैट इज अराउंड 75 लाख। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस दायरे में रहेगा, 25,900 बीइंग द बॉटम साइड एंड 26 लाख इन द अपर साइड। इसी दायरे में मार्केट रहना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं है, बट अगर कोई डीप मिलता है बाय एनी मींस बाय 25,850, 830 के रेंज में, जहाँ पे की स्विंग सपोर्ट भी है, वहां पे फ्रेश लॉन्ग करने की काइंड ऑफ ना सजेशन रहेगा, रादर देन बाइंग एट द हायर रेंज दैट इज अराउंड 26,000। अगर सेम हिसाब से हम बैंक निफ्टी देखेंगे दीपाली जी, बैंक निफ्टी में
डेटा अगेन पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम अगर पी का और सी का डेटा देखेंगे थोड़ा वीकनेस लग रहा है निफ्टी से। एंड बैंक निफ्टी में आरएसआई इज मोर देन 70 विद अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। सो थोड़ा डीप का वेट करेंगे और वहां पे फ्रेश लॉन्ग करना ज्यादा बेहतर रहेगा देन टू चेज एट हायर लेवल। और ये डिप कहाँ तक हो सकता है आपके हिसाब से? कौन सा लेवल वॉच करना चाहिए निफ्टी बैंक में लोअर साइड पर? आई थिंक 53,700 650 का रेंज हमें, जहाँ पे कि 21 ईएमए है, वहां तक हम देख सकते हैं। अगर बाय चांस अगर थोड़ा भी डिप आता है, बाय नो मींस इट इज एनी करेक्शन और व्हाटएवर, मे बी प्रॉफिट बुकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड अगर 53,650 700 हमें मिलता है, आई थिंक दैट विल बी अ गुड जोन टू री एंटर फॉर लॉन्ग्स। और नहीं तो 54,100 के ऊपर अगर क्रॉस कर रहा है तो 54,000 के स्ट्राइक में अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, दैट इज अगेन ए गुड लेवल टू काइंड ऑफ नो बाय। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ए नो ट्रेड जोन, बिकॉज हमें अच्छा खासा रैली मिल चुका है 2 दिन में। तो मार्केट थोड़ा सांस लेगा, जस्ट थोड़ा काइंड ऑफ नो स्लोली प्रोग्रेस करेगा ऊपर साइड में। तो 54,000 की स्ट्राइक पर अगर राइटिंग देखने को मिले तो खरीदारी के ट्रेड्स ले सकते हैं। डेफिनेटली पिछले हफ्ते जैसा असित ने कहा काफ़ी चला है निफ्टी बैंक, थोड़ा सुस्ता सकता है। प्रॉफिट टेकिंग के सहारे थोड़ा बहुत नीचे आएगा 53,650 53,700, तो वहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट हो सकती हैं, या फिर 54,100 के लेवल्स को पार करे तब एक खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा के और स्ट्रैटेजीज की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए इस पर भी करते हैं बातचीत। तो असित बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है मार्केट्स में तेजी मंदी दोनों ही तरफ, पहला ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई किया है? दीपाली जी, मैं आईसीआईसी बैंक में बुलिश हूँ। आई थिंक हमने लास्ट टाइम पे आईसीआईसी बैंक के बारे में बात किए थे। आईसीआईसी बैंक को हम इस लेवल पे लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 1315, वेरी टाइट स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1350। ये दिन का टारगेट नहीं है, बट मुझे लगता है कि 2-3 दिन का अगर हम इसको टाइम देंगे, आईसीआईसी बैंक कैन लुक फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1345-50 का रेंज में। ये ओआई जो ओपन इंटरेस्ट है, ये हाई ऑफ द मंथ है। वीकली आरएसआई इज मोर देन 65। मुझे लगता है कि ये इसमें मोमेंटम काफी अच्छा है। एंड पी माइनस सी का ओआई जो चेंज है दैट इज पॉजिटिव। एंड ऑल्सो अगर हम देखेंगे 1350 एंड 1330 का जो स्ट्राइक है, उसमें कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। सो आईसीआईसी बैंक में मुझे लगता है कि 1350 का रेंज हमें दिख सकता है इन 2-3 दिन के रेंज में, दिन में। ओके, तो आईसीआईसी बैंक फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। 1322 का मौजूदा भाव है, लेकिन 1350 तक के लाइक लक्ष्य के लिए खरीदे। 1315 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड असित आपकी तरफ से? दीपाली जी, सीमेंस अगेन आई थिंक हमने डिस्कस किए थे। सीमेंस में आई थिंक एक स्विंग ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है। अगर इसको एक टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 6970 का रखेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 7100, इसमें लॉन्ग बिल्ट अप देखने को मिल रहा है 7%। इसका पुट कॉल रेशियो जो है दैट इज हाई ऑफ द मंथ। एंड ऑप्शंस का डेटा देखें तो पी माइनस सी के जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है दैट इज पॉजिटिव विथ 1 लाख। एंड 7000 के कॉल में, एटीएम कॉल में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है सीमेंस एक अच्छा बेट हो सकता है, अगेन पोजिशनली keeping a very tight stop loss of 6970 for a target of 7100. ओके, तो सीमेंस एक स्टॉक और जो रेडार पर रहेगा फिलहाल 6996, ये स्पॉट प्राइस इसका देखने को मिल रहा है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर खरीदारी के ट्रेड्स आप ले सकते हैं। फ्यूचर्स में 7000 का भाव है, यहाँ से 100 रुपये का अप मूव एक्सपेक्टेड है। 7100 के लक्ष्य रखकर चलें और 6970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तीसरा ट्रेड असित? बोलिए जी, मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट बिल्ट अप दिख रहा है। एशियन पेंट्स को हम शॉर्ट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 30 to 90 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 30 to 50। मैक्रो हेडविंड थोड़ा है, क्रूड का थोड़ा ऑप्टिक हमें देखने को मिल रहा है। 14-15% का शॉर्ट बिल्ट अप हमें दिख रहा है। पीसीआर इज लो द मंथ एंड लो द डे। मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स में थोड़ा स्लाइड देख सकता है फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 30 to 50। ओके, 30 to 50 तक स्लाइड हो सकता है, तो यहाँ पर ट्रेड बिकवाली की तरफ आप इनिशिएट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स में 3289 फिलहाल भाव है, इन सरों से बिकवाली करने की सलाह स्टॉक पर दी जा रही है, तो यहाँ पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। अच्छा, इस बीच पावर स्पेस का एक स्टॉक लेकर आते हैं, पावर ग्रिड, और इस पर राय ले लेते हैं असित की। आज पावर इंडेक्स में इनफैक्ट हमने शुरुआत तो बहुत खास नहीं देखी थी, लेकिन उसके बाद हमने काफी बाइंग इंटरेस्ट देखे और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड करा है। पावर ग्रिड का 2.5% ऊपर है। आज इनफैक्ट पावर सेक्टर पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई है, जहां उन्होंने कवरेज शुरू किया है और जिसमें उनकी टॉप बाय रेटिंग्स जो हैं वो पावर ग्रिड, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर हैं। पावर ग्रिड 2.5% ऊपर स्पॉट पे, क्या व्यू है आपका असित इन लेवल से?
दीपाली जी, आई थिंक मोमेंटम काफ़ी अच्छा है एंड अगर इसका 350 का स्ट्राइक देखेंगे उसमें से मैसिव काइंड ऑफ कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। बट एट द सेम टाइम इसमें मुझे लगता है कि 355 में एक टफ रेजिस्टेंस रहेगा। इसमें अराउंड 11 लाख का काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुआ है कॉल साइड में। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल लेट इट गो। अगर इसमें थोड़ा अगर डिप आएगा टुवर्ड्स 345, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ज़ोन टू काइंड ऑफ गो लॉन्ग रादर देन बाइंग एट अराउंड 350 लेवल। मुझे लगता है कि थोड़ा हेडविंड रह सकता है। अगर थोड़ा डिप आएगा तो वहाँ पे लॉन्ग करना बेटर रिस्क वर्ट के हिसाब से रहेगा। ओके, तो ये रह रही पावर ग्रिड पर 349.50 के आसपास अब अभी ये कारोबार कर रहा है। अच्छा, मेटल्स में कोई स्टॉक रेडार पर रहेगा क्या? ऑलरेडी हालांकि खबरों के बीच में रनअप दिखा है सुबह से लेकर अब तक, लेकिन स्टिल कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है या छोड़ दें? आई थिंक जिंदल स्टील अच्छा दिख रहा है। जिंदल स्टील को अगर हम देखेंगे इसमें 1020 के स्ट्राइक में काफी अच्छा अनवाइंडिंग हुआ है एंड इसमें शॉर्ट कवरिंग को भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर जिंदल स्टील को देखेंगे, अगर 1040 का अगर स्टॉप लॉस, सॉरी 1030 का अगर स्टॉप लॉस रखेंगे, आई थिंक हम 1060-65 का लेवल तक हमें दिख सकता है जिंदल स्टील। इसमें ऑप्शंस का डेटा भी काफी पॉजिटिव है। पुट साइड में काफी अच्छा राइटिंग हो रहा है एंड कॉल साइड में अनवाइंडिंग हो रहा है। तो जिंदल स्टील इज व्हाट आई विल बी लुकिंग एट फ्रॉम द मेटल पैक। ओके, चलिए, तो जेएसपीएल पर नजर रहेंगे मेटल पैक से। यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, 1045 के मौजूदा लेवल्स हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। असद हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही सेबी ने जो कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर की है F&O ट्रेडिंग को लेकर, उस पर भी बातचीत करेंगे असद से छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। असद बरनपति हमारे साथ बने हुए हैं और बात करते हैं सेबी की उस रिपोर्ट की जो कल शाम आई। दरअसल सेबी ने FY22 FY24 के बीच F&O सेगमेंट में घाटे मुनाफा रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक पिछले 3 सालों में 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को इक्विटी F&O ट्रेडिंग में घाटा हुआ है, जबकि अकेले FY24 में करीब 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को F&O सेगमेंट में घाटा हुआ है, जिनकी संख्या करीब 73 लाख है। F&O में एल्को ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बन रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि रिटेल ट्रेडर्स के सामने ये खड़ा हो रहा है। असित, इनफैक्ट आपने ये स्टडी देखी होगी। 2-3 चीजें और इंटरेस्टिंग थी इस रिपोर्ट में कि बावजूद इसके कि F&O ट्रेडर्स को घाटा हुआ है, कमाई सिर्फ 1% इंडिविजुअल्स ने की है, उसके बावजूद भी जो रेशियो रहा है F&O ट्रेडर्स का वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा ही है। स्पेशली जो 30 ईयर बिलो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इंक्लिनेशन उनका बड़ा है F&O ट्रेडिंग की तरफ। आपने कैसे रीड किया है नंबर्स को, पहली चीज़। और दूसरा ये कि अगर हम रिटेल ट्रेडर्स की बात करें तो वो एल्गो ट्रेडिंग से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आई थिंक दीपाली जी, लाइक ये स्टडी लास्ट ईयर में जब आया था, सेबी का रिपोर्ट में था कि 90% ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं F&O के मार्केट में। देयर इज नो डाउट दैट F&O में ट्रेड करना नॉट ओनली इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज ऑल्सो इट रिक्वायर्स डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल कमिटमेंट। मेरे हिसाब से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं, मे बी दे आर नॉट वेल कैपिटलाइज्ड। नॉट ओनली दैट, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च अपना खुद का नहीं रहता। मे बी काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स मैंने ये देखा है कि जहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, दे कम विथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन डू इन द मार्केट एंड काफ़ी सारी वजह की वजह से लाइक ग्रीड फैक्टर एक होता है कि ओके फाइन, वी सी लॉट ऑफ मनी कैन बी मेड इन ट्रेडिंग एंड द रिस्क मैनेजमेंट इज लिटिल आउट ऑफ द प्लेस। उसके वजह से आई थिंक रिटेल में काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं एंड लोग लॉस करते हैं। दैट इज़ आई थिंक दैट इज नथिंग न्यू बट एट द सेम टाइम ये भी है, लोग काफी सीखने के लिए कोशिश करते हैं एंड विथ लिमिटेड capital, with limited knowledge, whatever that is, that they try to kind of improve every month, every year kind of thing. बट ऐसा भी है दीपाली जी, जिस हिसाब से आल्गोज है, जिस टाइप का प्रॉप डेस्क फंड है, द बिग प्लेयर्स दैट आर देयर, रिटेल के लिए काफी डिफिकल्ट होता है टू हैव ऑल दोज रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टू keep a kind of put up a fight with the big guys. Yes, it is difficult, but ये भी दीपाली जी नहीं भूलना चाहिए कि हर एक फील्ड में कहीं पे भी एक्सीलेंस को हमें अटेंड करना हो तो वो एक्सीलेंस का परसेंटेज काफी कम रहता है।
हमारे क्रिकेट टीम में कितने लोग हम मतलब मोर देन एफएनओ ट्रेडर्स देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट्स टू प्ले फॉर द नेशन, नॉट मेनी मेक इट टू द नेशन, राइट? उसका परसेंटेज निकालें तो और भी कम होएगा. द पीपल हु कैन ऑफ एस्पायर टू बी एन आईएएस ऑफिसर, नॉट मेनी पीपल गेट इनटू दैट लीग ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर. सो हर एक फील्ड में जहाँ पे भी एक्सीलेंस चाहिए होता है वहाँ पे परसेंटेज हमेशा कम रहता है. बट या दैट इज जी। व्हाट वी थॉट वुड बी. अच्छा, क्विकली संक्षेप में एक चीज़ और असित, क्या टिप आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो एफएनओ ट्रेडिंग में डील करते हैं? साइज को लेकर पोजीशंस मतलब अपनी हल्की रखें अगर आप ट्रेडर हैं, साथ ही साथ नेकेड बाइंग सेलिंग के बजाय अगर स्प्रेड पर फोकस करें तो क्या वो बेनिफिट कर सकता है? आई थिंक दीपाली जी, सबसे बड़ा जो इश्यूज होता है दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि हम जिस हिसाब से कैपिटल ब्रिंग करते हैं मार्केट में और उस कैपिटल को बेस करके हम कितना रिटर्न कमाना चाहते हैं. अगर कैपिटल जो भी कैपिटल है, मतलब जस्ट टू इंश्योर दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इज एट रिस्क, आप उसको हेजिंग करके पोजिशंस कैरी करना चाहिए. या जैसे अगर एफएमएन में नहीं होता है, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट इनटू कैश सेगमेंट और एसआईपी करने के लिए मार्केट से जुड़ा रहे. बट कौन से तरीके से मार्केट से बेनिफिट कमाया जा सकता है ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. मेरे हिसाब से अगर एफएनओ में नहीं हो पा रहा है, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन, दे कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसआईपी, दे कैन ऑलवेज गेट इनटू द कैश मार्केट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर एफएनओ डेफिनेटली रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, लॉट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम. अगर वो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट, इट इज बेटर टू शिफ्ट टू काइंड ऑफ कैश सेगमेंट एंड अदर सेगमेंट ऑफ द जी। मार्केट. ओके, चलिए, पर इम्पॉर्टेंट रिवील है सेबी की तरफ से और सभी एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एक मैसेज भी है कि थोड़ा सा अलर्ट रहें और जैसा असित ने भी कहा उन बातों का ख्याल रखें. रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे सस्ते ऑप्शन की जो कराएगा बड़ी कमाई. चलो वापस आते हैं. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन का. बताइए असित. दीपाली जी, एस्कॉर्ट्स को हम देख सकते हैं. एस्कॉर्ट्स का 4500 सी ऑफ अक्टूबर, आई थिंक 110 रुपये में चल रहा है अभी. इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं अराउंड 95, आई थिंक फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 150. इसमें लॉन्ग बिल्टअप हुआ है विथ ए ओपन इंटरेस्ट अप बाय 11%. रोल ओवर काफी हाई हुआ है कंपेयर टू लास्ट वीक एंड पीसीआर का डेटा भी पॉजिटिव है. आई थिंक ये इमीडिएटली नहीं हो शायद, बट एट द सेम टाइम एस्कॉर्ट्स में हमें ये लेवल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है समवेयर अराउंड 4500 4550 इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट अप मूव इन पोजिशनली. इसको हम बाय कर सकते हैं 4500 का सी एस्कॉर्ट्स के एट 110 रुपीज. ओके, तो 4500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है एस्कॉर्ट्स के, जो कि 113 पर कर रहा है ट्रेड. यहाँ पर 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं और तेजी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. चलिए, शुक्रिया असित शो में आने के लिए, सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ. थैंक यू. इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबर जारी CNBC आवाज पर. नमस्कार.